कोई सा भी लेक्चर आप उठा के देख लो, जो तरीके हमने बताए हैं, क्या उससे आपके प्रश्न कठिन लग रहा है? नहीं ना। तो बस वही है कि यहाँ पर इतना साइंस हिंदी, फिर आपका जो है जीएस। साइंस हिंदी मतलब कि 3 दिन आपका साइंस, 3 दिन हिंदी होता है। ये क्या हो गया भैया? अरे कहाँ से भैया बफरिंग हो गई थी? चलो कोई बात नहीं, वापसी कर ली हमने। हो जाता है कभी कभार, है ना। धैर्य रखा करो, वापसी कर ली हम लोगों ने। कुछ 1 सेकेंड के लिए हुआ था। फिलहाल वापसी करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो आज की यार बड़ी मजेदार क्लास होने वाली है, और गणित के प्रश्न आज आपको हम ऐसे कराएंगे जैसे कोई खेल है? पहले शुरू के बस 5 मिनट इत्मीनान से हमको यहाँ पर जो है धैर्य रख के सुन लेना। आपस में बातचीत शुरू के 5 मिनट कोई ना करना, ठीक है? 5 मिनट अच्छे से सुन लिया, पूरी क्लास जो अगली 1 घंटे की तुम्हें ऐसे चुटकियों में सवाल तुमसे होंगे और मजेदार तरीके से होंगे, ठीक है? चलो, हो गया ना सब कुछ सही? कोई समस्या तो नहीं है? कहाँ भैया, नेट तो बढ़िया आ रहा है, कहाँ समस्या? हाँ चलो, आ गया बढ़िया से। आइए, तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं क्या? मूल्य, खपत और खर्चा, ठीक है? अभी चलो तुम्हें यहाँ पे जो है सब्जी मंडी का भी हिसाब किताब बताएंगे, फल मंडी का भी जो है हिसाब किताब, सब यहीं से तुम सीखोगे, है ना। सबको देखो पहले बता दे कि लिखा तो हुआ है तुम्हारे सामने मूल्य, खपत और खर्चा। इसका मतलब थोड़ा सा हम समझा देते हैं। अंग्रेजी में देखो प्राइस होता है, हिंदी में मूल्य, अंग्रेजी में कंजम्पशन, हिंदी में खपत, अंग्रेजी में एक्सपेंडिचर, हिंदी में खर्चा या फिर व्यय, ठीक है। चलो, मूल्य और खपत और व्यय यानी कि खर्च क्या होता है, चलो बताएं। तुम बाजार गए सब्जी खरीदने, मान लो तुम जो है आलू खरीदने गए हो, आलू प्याज टमाटर कुछ भी खरीदने गए हो, उसका मूल्य मान लो है 40 रुपए प्रति किलोग्राम। मतलब 40 रुपए प्रति किलोग्राम का अगर आलू है तो वो 40 क्या हो गया, उसका मूल्य हो गया। तुमने कहा कि भैया हमको एक काम करो, तुम 3 किलोग्राम जो है नाप के दे दो, 3 किलोग्राम तौल के दे दो, तो 3 किलोग्राम क्या हो गई, आपकी खपत हो गई, है ना, मात्रा हो गई एक तरीके से 3 किलोग्राम। अब कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे, है ना। सब्जी खरीदने तो सब लोग गए होगे, कुछ भी खरीदने गए होगे, कि अगर 1 किलोग्राम तुम्हारा 40 रुपए का है आलू, तो 3 किलोग्राम आलू तुम्हारे कितने के रहे होंगे, तुम बोलोगे 120 रुपए के। तो 120 कैसे आता है, दोनों को गुणा करने पे आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये खर्च आ गया। तो बस यही तो रिलेशन है कि जब हम मूल्य और खपत का गुणा करते हैं तो ये हमको व्यय यानी कि खर्च दे देता है। तो क्या कुछ रटना पड़ा? नहीं गुरुजी, कुछ नहीं रटना पड़ा, ठीक है। ऐसा आपको बोलना है, अभी कुछ रटना पड़ा क्योंकि भैया 40 रुपए प्रति किलोग्राम था, 3 किलो तुमने खरीदा, तो खर्चा तुम्हारा 120 रुपए निकल कर आ गया, ठीक है। तो रिलेशन तुमको देखो फट से याद हो गया, 2 सेकेंड में हो गया, कभी नहीं भूलोगे। भूल भी गए तो ऐसे आलू फल कुछ भी खरीद डालना, वहां के पास बनेगा कि आप देखो एक हफ्ते पहले हफ्ते खरीदने गए थे तो आलू था 40 रुपए प्रति किलोग्राम, तो आप जो है 3 किलोग्राम खरीदे थे और 120 रुपए जो है आपको उसका देना पड़ा था। आप भैया अगले हफ्ते जो है वापस से पहुंच गए 120 रुपए लेकर, अगले हफ्ते आप 120 रुपए लेकर वापस से पहुंच गए, कहे कि लाओ भैया हमको 3 किलोग्राम आलू दे दो। दुकानदार ने बोला कि कौन से जमाने में हो, आलू जो 40 रुपए प्रति किलोग्राम था अब वो 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। तो ये जो तुम 120 रुपए लेकर गए थे ना, उसमें अब तुम जो है 3 किलो ना खरीद के मात्र 2 किलो ही तो खरीद पाओगे, है? अगर 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है तो 60 गुणा 2 करने पे 120 आता है। अब आप 2 किलोग्राम खरीद पाओगे, है। और जो है कीमत बढ़ जाएगी तो और कम तुम खरीद पाओगे। तो यहां पर फंडा क्या हो रहा है पूरा समझना, कि भैया जैसे जैसे जो है मूल्य बढ़ेगा तुम्हारी खपत क्या है वो कम होगी, ठीक है। मान लो कि अगर इससे पहले जो है मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम था, सबसे पहले 30 रुपए प्रति किलोग्राम था, तो बताओ 120 रुपए में कितना किलोग्राम आलू आ जाता? सबसे पहले 120 रुपए लेकर मान लो आप गए थे और कीमत थी अगर 30 रुपए प्रति किलोग्राम, तब तुम 4 किलोग्राम खरीद सकते थे, है ना, क्योंकि 30 शौक का 120 होता है। फिर तुमने देखा कि भैया जैसे जैसे मूल्य बढ़ रहा है, 30 का 40 हुआ, 40 का 60 हुआ, वैसे वैसे तुम्हारी खपत क्या है,
कम हो रही है, तो हम लोग इसको इस तरीके से समझते हैं कि मूल्य और खपत में, ये मूल्य और खपत जो होते हैं हमारे व्युत क्रमानुपाती होते हैं। और आसान भाषा में अगर हम इसको समझाएं तो भैया, जितना मूल्य बढ़ता जाएगा खपत तुम्हारी जो है उतनी कम होती जाएगी, बशर्ते कि 120 रुपए लेकर ही तुम जा रहे थे, यानी कि खर्च तुम्हारा जो है वो समान था, है ना। और ये रियल लाइफ में भी तुम देखते हो, है ना। तुम्हें ध्यान होगा कि एक टाइम था जब प्याज बहुत महंगा हो गया था, है ना। 100 रुपए उससे भी पार जो है चला गया था। टमाटर एक बार ऐसे बहुत महंगा हो गया था। तो क्या है कि जैसे 20 रुपए प्रति किलोग्राम प्याज है, आप खूब उसको खाते हो, सब्जी में डाल के खाते हो, सलाद में खाते हो, अलग से मन किया ऐसे प्याज खा रहे हैं, 2-2 सब्जी उसमें बना रहे हो तुम। और जैसे ही लेकिन जो है वो कीमत बढ़ी, 20 रुपए से जैसे ही वो 100 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ, तुमने क्या है कि सब्जी में भी प्याज डालना बंद कर दिया, सलाद में प्याज की जगह मूली खाने लगे, है ना। तो यही तो होता है यार रियल लाइफ में भी, कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे तुम्हारी क्या है खपत कम होती जाएगी, बशर्ते कि खर्चा समान हो, है ना। क्योंकि भैया हमारी आमदनी थोड़ी ना बढ़ रही है, हमें तो उतने में ही खर्चा चलाना है। तो ये बड़ा बढ़िया सा एक जो है रिलेशन यहाँ पे आ जाता है। अब इसको थोड़ा सा गणित से हम रिलेट करके बता दे। अभी तक तो तुमको जो है दुनियादारी सिखा रहे थे, अब थोड़ा जो है गणित में उतारते हैं तुमको, है ना। कि देखो, अगर तुम्हारा खर्च समान है, ये तुम्हारा टाइप 1 के प्रश्न है, ठीक है, टाइप 1 तुम्हारा यही आएगा कि अगर तुम्हारा खर्च जो है, या फिर व्यय हिंदी में बोल दो, ये समान है ना, तो मूल्य और खपत जो है इसमें क्या होगा, ये व्युत क्रमानुपाती होगा। इसको कैसे समझेंगे और प्रश्न के थ्रू समझाते हैं तुम्हें, ठीक है। बस ये आसान सी भाषा है। व्युत क्रमानुपाती का मतलब कि देखो, मूल्य जैसे जितना बढ़ाओगे खपत जो है उतनी कम होती जाएगी, है ना। उल्टा हिसाब किताब चलेगा। व्युत क्रम का मतलब ही होता है रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा। मूल्य बढ़ाओ तुम्हारी खपत कम होती जाएगी, जितना मूल्य बढ़ेगा खपत उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। अब टाइप 1 के प्रश्न तुम्हारे देखो ऐसे होंगे। तो वही हमने बताया था, बस इत्मीनान से 5 मिनट हमको सुन लो। 5 मिनट अगर तुमने सुन लिया था तो दुनियादारी भी आ गई होगी तुमको यहाँ पर, ठीक है। और गणित का जो पहला टाइप है, ये भी कैसे प्रश्न आने वाले हैं ये समझ में आ गया है, ठीक है। चलो अब भैया सवाल कैसे बनेगा, इसमें थोड़ा सा आपको प्रतिशत जो है घुसेड़ के प्रश्न बनाया जाएगा, ठीक है। अब इत्मीनान से आओ करते हैं। ये पहला सवाल आ गया, बड़े मजेदार तरीके से तुम कर पाओगे। देखो, हमसे बोला गया है कि पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ गई है। चलो बहुत बढ़िया बात है, पेट्रोल की कीमत क्या हुआ, 25% बढ़ गई। अब व्यय यानी कि खर्च को समान रखने के लिए व्यक्ति को खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करने की आवश्यकता है ना। देखो, 25% की